मेंबर्स। अब देखो मार्केट आज काफी अच्छा बूम करता हुआ दिखाई दिया, सस्टेन किया मॉर्निंग में 25,000 को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, मैंने डेफिनेटली बोला कि मैंने आज कुछ प्रॉफिट किया था अराउंड 75-76,000 का। दिन होते होते 80 तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। क्यों किया वो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वीडियो मिस नहीं करना। ठीक है, कुछ भी डाउट है कॉमेंट जरूर कर लेना। ठीक है, मैं आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सर आपने जो प्रॉफिट किया वो निफ्टी से किया या स्टॉक से किया? स्टॉक से किया। देखो स्टॉक्स में भी प्रॉफिट्स होते हैं, अगर आप विश्वास करो तो। ठीक है, एक सिंपल आंसर करता हूं मैं यहाँ पे। देखो मैंने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ मैं स्ट्रेटेजीज डिस्कस करता रहता हूं, ताकि वो लोग कुछ सीखे, अपने आप भी प्रैक्टिस करे, ट्राई करे, लॉजिक समझे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे हमारा पूरा कम्युनिटी ग्रुप है। काफी लोग पूछ रहे थे कि सर कम्युनिटी ग्रुप की लिंक शेयर करो, वो अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ आता है, अगर आप इंटरेस्टेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, सो मैंने उनके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करा था, काफी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। आप देखोगे सीगाची हम लोगों ने यस्टरडे लिया था एज अ बीटीएसटी। मैं उनको यही बता रहा था कि मैं इसमें कॉन्फिडेंस क्यों हूं, मैं उनको वॉल्यूम समझा रहा था, उसको चार्ट पैटर्न समझा रहा था। ठीक है, वॉल्यूम्स मुझे अंदाजा था कि भाई ये सर्किट मारने की कोशिश करेगा यस्टरडे, नॉट टुडे, यस्टरडे। और वो थोड़ा वॉलेटिल हुआ जरूर था, लेकिन सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, और मैंने उनको यही बोला था कि अगर ये सर्किट मारा है तो फिर ये कल गैप अप ओपन होगा डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। ये गैप अप ओपन हुआ 2-3%। ठीक है, उसके बाद 5% जाता हुआ दिखाई दिया। मैंने थोड़ा अर्ली प्रॉफिट बुक किया 6-7% पे, ये जाता हुआ दिखाई दिया 13% पे। और मेरा जो लॉजिक था वो यही था, मैंने उनको यही बताया था कि जनरली जो स्मॉल कंपनीज होती है, स्मॉल कैप कंपनीज जो 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ की मार्केट कैप है, वो जनरली 5 से लेकर 15% तक चले जाते हैं। ठीक है, इवन छोटा अमाउंट भी रखोगे तो भी तगड़े प्रॉफिट होते हैं, और वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम्स नहीं होते। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे वहां पे डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा मैंने कुछ एसएमईज में प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, मैंने डिवाइन पावर, जो आज देखोगे आज भी 20% की सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया, मैंने वहां पे तगड़ा प्रॉफिट बुक किया। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरा एसएमई में मेरा हाथ बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, मैं स्टॉक्स पकड़ ही लेता हूँ यहाँ पे किसी भी तरह। ठीक है, तो मेरा हाथ काफी स्ट्रांग था, उस पर मैंने प्रॉफिट बुक किया। आप ऐसा हो तो चार्ट इसका अलग से ओपन करके आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ दूसरे भी 2-3 एसएमएस लिए थे। मैंने न्यूलैंड लिया था एज अ बीटीएसटी, आज ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। मैंने कौन सा यहाँ पे था, एक था यहाँ पे, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, पर वो था, वो मेरा स्क्रीनर ने बताया था। ठीक है, आप पूछेंगे कि सर आपका नॉलेज कितना है, देखो मेरा स्क्रीनर ने भी बताया था जीएमडीसी। ठीक है, जीएमडीसी मैंने प्रीवियस डे को 3% प्रॉफिट बुक किया फ्रॉम द टॉप, और जीएमडीसी यस्टरडे टॉप से फॉल हुआ। ठीक है, आज भी मेरा सॉफ्टवेयर ने बताया जीएमडीसी, और आज देखोगे आज 10% जाता हुआ दिखाई दिया, मेरे जैकपॉट स्क्रीनर ने बताया था। ठीक है, तो मेरा नॉलेज क्या है कि भाई वो सॉफ्टवेयर खुद बता देता है कि भाई कहाँ पे ये मूव्स हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉलेज ये होता है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस वहीं पे आ जाता है। बात समझ रहे हैं, आज भी मैंने जीएमडीसी के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे। क्योंकि सो होता क्या क्या, अगर आप पूछे सर मुझे स्टॉक सिलेक्शन नहीं करने आते, आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो भी सुनो, तो भी आपको काम आएगा। ठीक है, और मैंने कहां पे प्रॉफिट बुक किया, आप श्योर आप समझ चुके होंगे अभी। ओके, सो स्टॉक्स में प्रॉफिट्स होते हैं अगर आप विश्वास करो। अगर मान लो निफ्टी वॉलेटाइल हो रहा है, छोड़ दो, कोई नहीं, निफ्टी नहीं समझ में आ रहा है या वॉलेटाइल हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, स्टॉक्स में भी फोकस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ओके, चलिए, इसके अलावा एक बात याद रखना कि देखो स्टॉक्स में होता क्या, कभी कभी अगर आपको पता है कि भाई 2-3% मूव आने वाला है, लाइक मैंने यस्टरडे वारी एनर्जीज लिया था, आज 3% मैंने बुक किया, 2.5 से 3% कुछ ये गैप पॉजिटिव ओपन हुआ था मॉर्निंग में। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4-5 हजार का मैंने प्रॉफिट बुक किया था। आप सोचो 2.5% का मैंने 5 हजार, 4-5 हजार प्रॉफिट बुक किया, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आप समझ रहे बीटीएसटी के अंदर। तो आप ये समझो कि उतना अमाउंट अगर आप करोगे तो भी 4-5 हजार आराम से निकल भी जाते हैं। ठीक है, अगर आपका 2-3-4-5 लाख का जो एज अ बीटीएसटी हो तो भी निकल जाते हैं। ठीक है, सो स्टॉक सिलेक्शंस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शंस करना आना चाहिए, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये मेरा हो गया, मेरा ये स्क्रीनर का हो गया, वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शंस वो कर ही लेता है किसी भी तरह। ओके, इवन मैंने यस्टरडे जो लाया हुआ था ना मेरे अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ, लास्ट लास्ट चीज है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो मैंने उनको बताया था कि आज कितना, यस्टरडे एक्सी को कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन नेक्स्ट डे को फॉल करेगा। मैंने उनको यही बताया था, अगर जाना है तो कल के कल ही वो 5-7-8% या 10% चला जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे को फॉल करेगा। तो आज देखोगे आज इक्सी को फॉल करता हुआ दिखाई दिया। इतना मैं बताया था। आप ऐसा ऐसा हो तो अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ, ये कम्युनिटी मेंबर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉलेज मैं उनको शेयर कर रहा था कि भाई ये मेरा थॉट प्रोसेस क्यों है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि भाई कहां पे बीटीएसटी पॉसिबल है, कहां पे नहीं है। समझ में ही बात है। चलिए, सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट आज काफी अच्छा मूव दिया, 25,000 को सस्टेन किया है, अच्छी बात है। लेकिन देखो एक बात समझो,
स्टिल मैं आपको बोलूंगा निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि यस्टरडे डाउ जोन्स 600 पॉइंट भागा था और आज निफ्टी की भागने की वजह यही थी कि यूएस में रेट कट होने वाले हैं और उसी की वजह से मार्केट हमारा आज पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया। आप ये समझो कि हमारे मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग की, आज गैप अप ओपन हुआ ना यहाँ पे, ठीक है, तो गैप अप ओपन होने के बाद प्रीवियस डे का हाई को टेस्ट करने के बाद इसने शॉर्ट कवरिंग की, ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। बट मार्केट में इतना दम नहीं दिखाई दे रहा। आप सोचो निफ्टी ने कितना मूव किया, उससे कम मिड कैप ने किया है। जनरली मिड कैप्स कंपनी ज्यादा मूव करते हैं, स्मॉल कैप कंपनी ज्यादा मूव करते हैं, लेकिन निफ्टी ने मिड कैप से ज्यादा मूव किया है। इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट में स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, ये बात याद रखिएगा जरूर, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में आपको अभी भी थोड़ी सी रिस्क दिखाई जरूर देता है। एफआई ने आज पॉजिटिविटी रखी है, लेकिन एक दो दिन का डेटा हम लोग नहीं देखेंगे एफआई का। आप ये समझो अगर 3-4 दिन लगातार पॉजिटिव आते एफआई तो हम लोग पॉजिटिव होंगे, वरना नहीं होंगे। इवन निफ्टी तो पॉजिटिव होगा। अगर मान लो कि आपको लगता है कि सर निफ्टी 25-400 जाएगा, तो वो कब होगा, जब एफआई का डेटा 3-4 दिन लगातार आएगा, ठीक है। काफी लोग पूछ रहे थे कि सर अभी क्या ट्रम्प का नाटक खत्म हो चुका है, आप बोल रहे थे मार्केट गिरने वाला है, क्या वो खत्म हो चुका है? देखो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। यूएस की पॉलिसी अभी बाकी है, ट्रम्प के फाइनल आउटपुट नहीं आ रहे, लेकिन मार्केट आप ये समझो ऐसा लग रहा है कि डबल बॉटम बना के सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, विच इज पॉजिटिव। मैंने आपको प्रीवियस वीक में भी बताया था कि मार्केट अभी एक ऐसे लेवल पे है जहां पे फॉल भी कर सकता है, जहां पे अप भी जा सकता है। ये एक ऐसे लेवल पे था क्योंकि ये प्योरली फॉलिंग पैटर्न थी, ठीक है। अगर ये पैटर्न को ब्रेक कर देता है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो चांसेस है कि मार्केट पॉजिटिव जा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं ब्रेक करेगा तो इजीली यहां पे फॉल कर लेगा, जो फिर अगला सपोर्ट आ जाता है 24,000 का, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये जो पॉलिक फ्लैग पैटर्न थी उसको ब्रेक कर दिया अपसाइड पे, ठीक है। तो ये काफी पॉजिटिव चीजें हैं, इन शॉर्ट में ये पॉजिटिव चीजें हैं, बट स्ट्रेंथ अभी भी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। क्लियर, चलिए। सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा, ये बात याद रखिएगा जरूर, ठीक है। आज देखो बहुत सारे लोग, अब ध्यान से सुनो, मान लो कि आज मार्केट फॉल कर लेता या 2-3-4 दिन लगातार मार्केट फॉल करता, तो न्यूज में क्या आती कि भाई रूपी वीक हो रहा है, इसकी वजह से मार्केट फॉल कर रहा है। देखो रूपी आज भी वीक हुआ, क्या मार्केट फॉल किया? आंसर इज नो। तो मार्केट में देखो, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, किस पे डिपेंड होता है? एफआई की सेलिंग पे डिपेंड होता है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है। और यूएस में जो तगड़ी इवेंट्स आती है, ट्रम्प की, फलानी टीम की, वो उस पे मार्केट डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? अगर ट्रम्प बोलेगा कि भाई हम लोग इंडिया पे डेफिनेटली टैरिफ लगाने वाले हैं, आईटी सेक्टर हम लोग कोई जॉब आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे, उसका फादर भी गिरेगा। अगर निफ्टी, अगर ऐसा ट्रम्प बोल देता है यहाँ पे कि भाई कुछ भी हो जाए, हम लोग ये डेफिनेटली करने वाला आईटी सेक्टर में, इंडिया के आईटी सेक्टर में, तो डेफिनेटली मार्केट गिरेगा। बट अगर वो नहीं बोल रहा है, इसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। और एफआई आज पॉजिटिव थे, इसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, वरना क्या होता है, मार्केट गिर जाता। तो ऐसे मार्केट में नेगेटिव न्यूज बहुत आ रही है, आप समझ रहे हो। बहुत सारे मेरे कम्युनिटी ग्रुप के भी मेंबर्स है कि भाई सर आज रूपी लो हो गया, इसकी वजह से मार्केट गिरा, फलाना, ये चलती रहता है चीजें, ठीक है। आप ग्लोबल मार्केट में भी देखना, बहुत सारी न्यूज आ रही है, अभी भी वार चल रही है, जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा। अभी भी यूक्रेन की वार चल रही है, अभी भी कुछ गाजा की आई थिंक वार अभी भी चल रही है, जहां तक मेरा नॉलेज है, ठीक है। लेकिन क्या मार्केट गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। अगर गिरता तो ये न्यूज में छाप देते ही लोग, ठीक है। ये सब बेकार की बातें होती है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं, आपको एफआई देखना है, चार्ट पैटर्न देखना है, समझ में ही बात है। चलिए, सो आज का मार्केट ऐसा था। इसके अलावा डिफेंस, अब देखो डिफेंस में पुल बैक क्यों आया? जही सर आप तो पहले कुछ अलग बोल रहे थे, 1-2 दिन पहले कुछ अलग बोल रहे थे, आज मोमेंटम आती हुई दिखाई दी डिफेंस में, ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। देखो डिफेंस में मैं थोड़ा पॉजिटिव हुआ हूं, इसका मीनिंग नहीं है कि डिफेंस लाइफ हाई को टेस्ट करेगा। ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं, ठीक है। ये जो डिफेंस में मूव आई उसका रीजन एक ही था, ठीक है। कि मैंने आई थिंक चार्ट्स आपको शायद डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, अगर आप हमारे लाइव आए होंगे या 1-2 दिन पहले डिस्कस किए होंगे, ठीक है। हुआ क्या था कि जीआरएससी के अंदर डेली चार्ट के अंदर साइडवेज हो चुका था, पूरा का पूरा साइडवेज हो चुका था, ठीक है। ऐसा साइडवेज हो चुका था। तो जनरली ऐसे ऐसे साइडवेज मूव्स में एक पुलबैक्स आते हैं, ठीक है। छोटे मोटे पुलबैक्स होते हैं, बट पुलबैक्स होते हैं, ठीक है, ऐसा साइडवेज मूव्स में। बट इसका मीनिंग नहीं होता कि अगर ये साइडवेज होता है, इसका मीनिंग नहीं होता कि लाइफ को क्रॉस करेगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये पुल बैक कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। पुल बैक कर रहा है, हो सकता है ये पुल बैक 2-3 दिन सस्टेन रहे, ठीक है, लेकिन इसको पुल बैक ही बोला जा सकता है, आप समझ रहे हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल में आज का रीजन क्या था, पुल बैक्स आते हुए दिखाई दिए। अब न्यूज में क्या आ रहा है कि भाई ऑर्डर मिला है। जब मार्केट गिर रहा था ना, जीआरएससी जब गिरा था फ्रॉम द टॉप से, तभी भी उसको ऑर्डर मिले थे, जिनको नेट पे सर्च करने कर लेना, ठीक है। जब लाइफ हाई जीआरएससी ने बनाया था,
उस टाइम पे भी 2 दिन के अंदर जीआरएसए में ऑर्डर मिले थे। लेकिन आज क्यों भागा? क्योंकि ऑलरेडी पिट चुका था और ऑर्डर मिलने के बाद, साइडवेज होने के बाद आज ज़्यादा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो आप पूछे कि सर क्या ये थोड़ा रियली सस्टेन करेगा, थोड़ी बहुत कंटिन्यू करेगा? चांसेस है कि 1-2 दिन कंटिन्यू कर ले, बट ये टेम्पररी पुलबैक है। आप पूछो सर कन्फर्मेशन पता कैसे रहेगा कि भाई ये टेम्पररी है या परमानेंट है? ठीक है? एंड देखो एक बात समझो, अब जैसे कि मैंने बोला था कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे ये जो डिफेंस है वो रहेंगे। अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती है डिफेंस रिलेटेड तो वापस डिफेंस ऊपर आ जाएँगे। ठीक है? तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे डिपेंड करता है। अभी के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो, जीआरएसई जो यहाँ पे अभी रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ था 4-5 महीने पहले, उसके बाद फॉल हुआ, तो यहाँ पे जीआरएसई यहाँ पे एक बेस बना रहा था, यहाँ पे सपोर्ट पे आया था। अगर आपको याद है 2800 से लेके 2400-2500 का सपोर्ट है। ठीक है? ये फर्स्ट टाइम इतना भागने के बाद फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेने आया था। एक पुलबैक तो एक्सपेक्टेड था, जैसे कि बोलता हूँ हमेशा डेड कैट बाउंस होते हैं। ठीक है? डेड कैट बाउंस होते हैं, जिनको विश्वास नहीं है डेड कैट बाउंस होते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी आपको देखो यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया 2400 से 2500, ये क्लियर कट है। देखो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको पता चल जाएगा भाई ये 2400-2500 का एक सपोर्ट था। ठीक है? इवन ओला देखो, यहाँ पे ओला भी आज कुछ पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया, मुझे कम्युनिटी ग्रुप ने बताया था कि सर ओला पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। छोटे मोटे बाउंस बैक आते हैं, इसका मीनिंग नहीं है कि ओला पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है? ओला में टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, टेम्पररी। ओके, सो वो बेस बनेगा उसके बाद आएगा ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये एक ऑर्डर्स की वजह से, न्यूज़ की वजह से ये पुल बैक करते हुए दिखाई दिया। अब देखो ऐसा सेम मूव मुझे रेलवेज़ में भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है रेलवेज़ में भी पुल बैक्स आपको बहुत जल्द दिखाई दे। ठीक है? रेलवेज़ में भी पुल बैक्स आ सकते हैं। ठीक है? सो आप ये समझो यहाँ पे एक बेस बन रहा है रेलवेज़ के अंदर, लगातार यहाँ पे अच्छा खासा बेस बनता हुआ दिखाई दिया। देखो यहाँ पे सी ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 300 के आस-पास यहाँ पे पिछली बार इसने ब्रेकआउट किया था। अब यहाँ पे सपोर्ट लेके बेस बना रहा है, तो हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दे। ठीक है? जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है, नॉट श्योर, हो सकता है। ठीक है? तो चांसेस है, क्योंकि साइडवेज रहता है, तो चांसेस होते हैं कि भाई पुल बैक आ सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द 1-2 वीक के अंदर या 3 वीक के अंदर आपको रेलवेज़ में भी पुल बैक्स आते हुए ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा एस्ट्रा माइक्रोवेव देखो यहाँ पे, आई थिंक उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अपोलो माइक्रो भी आज काफ़ी अच्छा पुलबैक दिया था। ठीक है? आप सी यहाँ पे। हालाँकि उसने 300 के 350 के पास जाने के बाद काफ़ी तगड़ा फॉल किया था। ठीक है? अब फॉल करने के बाद उसने सपोर्ट लिया, फर्स्ट सपोर्ट, एंड देन ये वापस ऊपर भागता हुआ दिखाई दिया। लाइफ हाई को आज वापस ये क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है? अपोलो माइक्रो यहाँ पे वापस ये हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। सो लुक्स लाइक के थोड़ा शायद पॉजिटिव मे बी कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है? बट देखो नॉट श्योर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है। अब देखो मैं हमेशा ब्रेकआउट पकड़ता हूँ। अब कितना भागेगा वो मेरे हाथ में नहीं होता। ठीक है? अंदाज़ा आता है कि भाई इतना हो सकता है, अब उससे ऊपर जाए तो पता नहीं। आप समझ रहे हैं? ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में हम लोग ने कैच किया था इसको एज़ अ बॉटम आउट। उसके बाद 300 का मेरा एक्सपेक्टेशंस था, उसके बाद कितना भागे मुझे पता नहीं। ठीक है? तो इसने तीन साढ़े तीन 325 के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग की 3-4 दिन पहले। अब वापस 350 को क्रॉस करा है, तो पता नहीं अभी कितना जाएगा, क्योंकि ये वापस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है प्रीवियस हाई। सो लुक्स लाइक कि मे बी थोड़ा और पॉजिटिव हो। ठीक है? मे बी। तो आप ये समझो जब तक 300 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है। अगर वापस 300 को ब्रेक किया तो वापस ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगली बार ये तगड़ा नेगेटिव होगा। अगर अगर सेकंड टाइम इसने अभी ब्रेक किया 300, तो फिर ये अगला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? और ये ऊपर जाने का रीज़न ये था कि भाई इसने ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दिए यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे कुछ यूएस की तरफ से डील मिलती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है? एंड डिफेंस में देखो जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है 1-2 दिन या 3-4 दिन पॉजिटिव रहे डिफेंस, बट जैसे कि बोलो ये टेम्पररी पुलबैक से। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि सर आप कंफर्मेशन पता कैसे रहेगा, आप ये समझो यहाँ से कम 15% फ्रॉम टुडे। ठीक है? यानी कि आज की रैली को छोड़ दो, उसके अलावा 15% अगर और मूव करता है जीआरएसई, मासगंडोक, तो फिर आप ये समझो ये रैली कंटिन्यू करेंगे। ओके? चलिए, बाकी देखो पुलबैक्स में मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ। आप बोले कि सर आपने पुलबैक में पार्टिसिपेट किया जीआरएससी में, यस मैंने भी पुलबैक में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है? बट वो टेम्पररी पार्टिसिपेशन होता है, 2-4 दिन के लिए, 5-7-10% के लिए वगैरह वगैरह। मैं मेरा फंड्स बहुत इजीली चेंज हो जाता है। ठीक है? हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, देखो यहाँ पे अब ये केपेक्स प्लान कर रहा है। ठीक है? 2000 करोड़ का केपेक्स आने वाले 5 से 6 साल के अंदर, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान कॉपर 10 से 13% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। अब देखो ये कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, मुझे काफी लोगों ने कमेंट्स किया था पहले। 200 पे सपोर्ट लेने के बाद देखो यहाँ पे सी ये मंथली चार्ट पे देखो, आप बोलते हैं ना सब जीआरएसए में सपोर्ट कैसे लिया,
देखो ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, इसने 200 पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया जहां से इसने ब्रेकआउट किया था, ठीक है, यहाँ पे देखो, ओके। अब सपोर्ट लेने के बाद इसने वापस 280 को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। अब 280 से लेके 300 का एक रेजिस्टेंस है जीआरएससी का, सॉरी हिंदुस्तान कॉपर का। जैसे ही 280 से 300 ब्रेक हो जाता है, उसके बाद ये वापस लाइफ हाई को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। बट जैसे कि बोलो रेंज होती है रेजिस्टेंस की 280 से लेके 300 की, अभी ये एक रेजिस्टेंस की रेंज में पहुंच रहा है, ठीक है। हो सकता है 2 दिन पॉजिटिव रहे, मैं ना नहीं बोलूंगा, हिंदुस्तान कॉपर पॉजिटिव रहेगा, चांसेस है 2-4 दिन, लेकिन 300 का एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। हो सकता है वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करे हिंदुस्तान कॉपर। जीएमडीसी, जैसे कि मैंने बोला मेरे सॉफ्टवेयर ने भी बताया था आज, देखो कल फॉल किया तो उसका कोई रीजन पता तो नहीं चला, अगर आपको पता है मुझे कमेंट कर देना, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, शेयर मार्केट का जो नॉलेज है, मुझे जहां तक नॉलेज है, इसमें ब्लॉक डील हुई होगी किसी तरह, ठीक है। किसी ने तगड़ा बिकवाली और लीवेज किया होगा, जिसकी वजह से कल थोड़ा बहुत फॉल हुआ, आज वापस पूरा रिकवर हो गया, प्रीवियस डे का हाई तोड़ दिया, विच मीन्स कि इसको और ऊपर जाना है, ठीक है, चांसेस है कि और ऊपर जाएगा। बट एक बात याद जरूर रखिएगा कि ये बंदा वॉलेटिल बहुत है, ठीक है, बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी कहता है। सेम चार्ट पैटर्न देखो, हर स्टॉक में आपको चार्ट पैटर्न दिखाई देगी, ठीक है। मंथली चार्ट के अंदर इसने 240 को ब्रेकआउट किया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 240 पे बेस बनाया यहाँ पे, ठीक है, जीएमडीसी ने, और 240 को सब बेस बनाने के वापस ये लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। यानी कि अगली बार अगर ये फॉल करता है जीएमडीसी, ठीक है, तो 520 से लेके 480 पे ये सपोर्ट लेगा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे लोग जो पूछते हैं, ठीक है, ये लॉजिक माइंड में रखना आप लोगों के काम बहुत 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 आने वाला है। क्लियर? तो शॉर्ट एंड सिंपल में जीएमडीसी का काफी अच्छा ब्रेकआउट से लगता है सस्टेन करेगा जीएमडीसी, ठीक है। इक्सिगो में क्या रैली सर खत्म हो चुकी है, आज 4% फॉलो हुआ। देखो 4% फॉलो है, इसका मीनिंग तो नहीं है कि रैली खत्म हो चुकी है, बट मैं कभी कभी शॉर्ट टर्म का मूव प्रिडिक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आज का मूव मुझे एक्सपेक्टेड था 3-4% का फॉल आएगा, बट ये अभी भी थोड़ा पॉजिटिव है, ठीक है, इसको कह नहीं सकते कितना फॉल करेगा। बट आप ये समझो कि अगर ये फ्रॉम द टॉप से 12% फॉल करता है, कितना, सुनो वर्ड सुनो, 12%, और उससे ज्यादा फॉल करता है, तो आप ये समझो इसकी रैली खत्म है, ठीक है। अगर ये नहीं करता फॉल, 5-7-8% फॉल करके सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर लेता है, तो आप ये समझो अभी भी रैली कंटिन्यू है, ठीक है। सो उतना ध्यान में रखेगा, इक्सिगो में अभी भी ग्रोथ है, और देखते हैं कि कहां तक जाता है, ठीक है। चलिए, तो ज्यादातर मैंने न्यूज तो कवर कर दिया, आई होप आज के लॉजिक समझ में होंगे। क्वेश्चन आता है कि सर इसमें से कोई ऐसे कंपनी है जो जो थोड़े बहुत पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। देखो वापस कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट थोड़ा टेक्निकल चार्ट पे पॉजिटिव रहने की उम्मीद है कुछ दिनों के लिए, तो उसमें एक हिंकॉपर मुझे दिखाई देता है, हो सकता है 300 में भी टेस्ट करे। इसके अलावा मुझे जीआरएससी दिखाई देता है, चांसेस है कुछ दिनों के लिए पॉजिटिव रहने के चांसेस है। अपोलो माइक्रो इसमें कंफर्मेशन नहीं है, बट हो सकता है एक आध दिन पॉजिटिव है, मैं श्योर नहीं हूँ इसमें क्योंकि काफी भाग चुका है, ठीक है, लगता है कि हो सकता है। वैसे मैंने बीटीएसटी के लिए लिया है, बट मैं बीटीएसटी में प्रॉफिट बुक कर दूंगा, 3-4% या 2-3% मिले मैं बुक कर दूंगा, ठीक है। तो इतने हैं, अगर आपको कुछ लगता है डाउट होता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। होप आज का वीडियो पसंद है, और अगर इंटरेस्टेड है कम्युनिटी में आना, तो हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। आप अनदर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट। यहाँ पे भी कुछ गोल्ड एंड बिटकॉइन के वीडियोस रखता रहता हूँ, शॉर्ट्स रखता रहता हूँ, अगर इंटरेस्टेड है यहाँ पे आ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।